कराची के डेयरी फार्मर्स ने अज खुद दूध की फी लीटर कीमत में 45 रुपए इजाफे का फैसला सुना दिया। दूध का सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। उर्दू पॉइंट की टीम के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची रियाज अहमद शेख, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन शकील बेग ने मुख्तलिफ दूध की दुकानों का विजिट किया। 130 रुपए आप क्यों फरोख्त कर रहे हैं? 94 रुपए का तो हुकूमती रेट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान अराई। नाज़रीन, महंगाई का जिन बेकाबू होते साथ ही जहां मुख्तलिफ एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है, वहीं कराची के जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने दूध की कीमतों में एक साथ 50 रुपये बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। मनमानियाँ चल रही हैं पूरे शहर में, जिसका जो दिल चाह रहा है वो उस रेट पर फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त कर रहा है। इसी हवाले से आज हम कराची शहर में असिस्टेंट कमिश्नर के साथ विज़िट करेंगे और हमारे साथ चेयरमैन CRPC शकील बेग साहब भी मौजूद होंगे। जानते हैं कौन किस रेट पर दूध बेच रहा है, आवाम की भी राय जानेंगे कि दूध की कीमत में इजाफे के बाद उनका क्या रद्द अमल है। भजन, कितने रुपए लीटर आप दूध फरोख्त कर? जी सर, 130 रुपये। तो 130 रुपये आप क्यों फरोख्त कर रहे हैं? 94 रुपये का तो हुकूमती रेट है। सर देखें, ये बंदी के हिसाब से होता है। जो बंदी अब इसमें तकरीबन 110 रुपये या 11-12 रुपये पड़ता है, उस पर और ख़र्चा भी है। दूसरा दुकान का हो गया, वर्कर्स वगैरह हो गए, तो ये 5 से 10 रुपये मुनाफा रखें ना, आप 20 रुपये ऊपर क्यों ले? 20 रुपये नहीं, इसमें ख़र्चा भी आ जाता है। जो दुकान का शॉप का है और वर्कर्स का ख़र्चा है। बाकी थैली शॉपर है, शॉपर 400 रुपये किलो है। याद देखो आप कमिश्नर साहब, ये जो डेयरी फार्म के जो एसोसिएशन है, डेयरी फार्म्स एसोसिएशन, उन्होंने 50 रुपये का जो है वो दूध का फ़ी लीटर पे इजाफा कर दिया है। फ़ैसला भी कर लिया है हुकूमत से बिना पूछे कि हम जो है वो 155 रुपये लीटर जो है वो दूध फ़रोख्त करेंगे। इस हवाले से कमिश्नर साहब के साथ कोई इनकी मीटिंग हुई है डेयरी फार्म्स एसोसिएशन की? ये ख़ुद से जो फ़ैसला कर लिया है, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है, मगर 155 या 150 कहीं भी हमने ना सुना ना देखा। अलबत्ता ये मीडिया पे चल रहा है, ये डेयरी एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो इस ज़मन में DC साहब को भी आगाही दी गई है और कमिश्नर साहब ने भी नोटिस लिया है। ये हाई कोर्ट के हुक्म से अब डेयरी फार्म एसोसिएशन और कमिश्नर साहब बैठ के वो जो है इनका खर्चा या इनका जो है बंदी वो भी लगा के इनको मुनाफे के साथ ही जो नया रेट देंगे उनके हिसाब से वो इनको पाबंद हम करेंगे, मनोनमन भी करवाएंगे। मगर अभी 130 रुपये भी चल रहा है, कभी कहीं पे 120 रुपये भी। अभी एक जगह पे आप चले तो वहाँ पे 130 रुपये में 1 किलो और आधा किलो उसके साथ फ्री, यानी तकरीबन 100 के 5 रुपये के करीब वो किलो भी बेच रहे हैं। ये मसला है, ये इनका है, ये इनको पीछे से कम मिल रहा है, ये ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। इसी वजह से हम वक्तन फ़वक्तन आते भी रहते हैं, प्राइस कंट्रोल भी करते रहते हैं, इनके ऊपर जुर्माना भी डालते रहते हैं। बेग साहब, आप कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के चेयरमैन भी हैं, सार्फिन के लिए आवाज़ भी उठाते रहते हैं। अब ये 94 रुपये लीटर दूध का हर जगह ऑर्डर है हुकूमत की तरफ से। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने जो है अज खुद फैसला कर लिया है कि हम 150-155 रुपये लीटर बेचेंगे। क्या ये ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ? देखें, डेयरी फार्म एंड कैटल एसोसिएशन है, ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जब से बनी है। ये हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये इजाफे का ऐलान कर देती हैं। अच्छा, इनका तरीकाकार बड़ा अजीब सा है। ये TV चैनल्स पे बैठते हैं और TV चैनल्स पे बैठकर ये ऐलान कर देते हैं। पहली तो बात है, ये गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, उनकी रिट को जो है चैलेंज करते हैं। दूसरे नंबर पे पैमरा को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह बैठकर TV चैनल पर कीमतें बढ़ाने वाले। तीसरे नंबर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े एक्टिव होकर इसके ऊपर काम करते हैं। ये इनको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। अभी आपके सामने ये बच्चा कह रहा था कि तकरीबन 110 से 112 रुपये लीटर पड़ता है। आप मुझे बताओ, 110 रुपये 12 रुपये लीटर वाला दूध आप 130 रुपये लीटर बेच रहे हो। इसका मतलब है कि आप 16, 17,
118 रुपए पर लीटर के ऊपर आप इजाफा कर रहे हो। जबकि आपको मैं एक बात बताऊं, जब रेट तय होते हैं उसके ऊपर जो ये भैंस के ऊपर कपड़ा मारते हैं ना, उसकी कीमत भी हम इनको देते हैं। यहाँ तक कि जो गवैया वो जो दूध चुवाई करता है उसकी बीमारी के पैसे भी डालते हैं, हार्डवेयर के पैसे भी डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे भी डालते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जो ये हमसे पर लीटर के ऊपर चार्ज ना कर रहे हो। जब ये रेट तय हुए थे उस टाइम दूध बिकता था 50 से 55 लाख लीटर, आज दूध बिकता है 70 से 75 लाख लीटर। आप मुझे बताओ 70 से 75 लाख लीटर का दूध डेली जो बिक रहा है उसके ऊपर ये 36 रुपए इस वक्त जिस दुकान पे खड़े वो ले रहे हैं। कुछ दुकानें 46 रुपीस पर लीटर के ऊपर ज्यादा ले रही है। और जिस एसोसिएशन का नाम ले रहे हैं आप, डेयरी फार्मर एंड कैटल एसोसिएशन, जो 150 से 155 रुपए रेट बढ़ाने की बात कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन 61 रुपए ज्यादा पैसे लेना चाह रही है कंज्यूमर की जेब से। हम ये कहते हैं कि अगर 94 रुपए ज्यादा है तो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस है कमिश्नर कराची। आप कमिश्नर कराची के साथ बैठकर बात करें, उनकी रिट को चैलेंज नहीं करें, कंट्रोलर जनरल है वो। प्राइस जो है वो एक जगह पर एक्यूरेट सेट नहीं रह पा रहे। कहीं किसी जगह पर 110, किसी जगह पर 120, किसी जगह पर 130 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा निज़ाम आ गया? या तो ये 150 रुपए लीटर बेचेंगे या 100 रुपए लीटर या 94 रुपए लीटर, जो इन्होंने हुकूमत ने जो नर्ख मुकर्रर किया है। किसी जगह पर भी रेट सेम नहीं है, अलग अलग जगह है। जिस इलाके पे जा रहे हैं इनका इतना सिस्टम मैं कहता हूँ एक्यूरेट है। ये अपने सिस्टम व्हाट्सअप ग्रुप है इन्होंने बनाए हुए हैं, जहाँ एसी साहब का छापा पड़ता किसी एक दुकान पे, वो अगली दुकानों को बताता, वो दुकानें बंद करके भाग जाता है। छोटे बच्चे को खड़ा कर, जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे को तो नहीं अरेस्ट कर सकते, छोटे बच्चे पे तो फाइन नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है कि जब ये अगर गलत काम नहीं कर रहे तो दुकानें क्यों बंद करते हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन दूध के खिलाफ उन माफिया जो खुद कीमतें बढ़ाती हैं, जिनकी एसोसिएशन कीमतें बढ़ाती हैं, उनको बाकायदा ये कह चुका है कि तुम गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे हो। बाकायदा ये कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। साहब कितना जुर्माना हो सकता है इन पे कानून की खिलाफ वर्जी करने पर? हुकूमत ने कहा है 94 रुपए लीटर दूध बेचें, ये 130 रुपए लीटर बेच रहे हैं। 10,000 रुपये के ऊपर जुर्माना करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दूध 130 रुपए लीटर, 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। ये कैसे सस्ता दे रहा है और दूसरे दुकानदार क्यों महंगा दे रहे हैं? आखिर ये सस्ता दे रहा है, कोई वजह तो होगी। ये दुकानदार जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना मैं इनसे जानते कि ये दूध सस्ता दे रहे हैं। एक अच्छा इकदाम है, आवाम का भला सोचा है। जहाँ पर बहुत सारे लोग दूध महंगा दे रहे हैं, वहीं पर ये भाई दूध सस्ता भी दे रहे हैं। बेग साहब, आप क्या कहते हैं कि ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ बहुत सारे लोग महंगा दे रहे हैं लेकिन इस दुकान पर दूध सस्ता है, बाकायदा लिख के लगाया हुआ है। आप ये देखें, ये 108 109 रुपए लीटर दे रहा है। अगर वैसे देखें आधा लीटर वो कह रहा है 7 ले लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो महंगा दूध बेच रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। भाई मैं तो इस बात को यूं लूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये कि सिंध फूड अथॉरिटी को इस पे आके चेक करना चाहिए कि क्या मिलावट वाला दूध है। ऐसा भी हो सकता है उसने पानी बहुत ज्यादा डाला। तो बात ये है कि जिसके 130 है तो पानी तो उसने भी डाला हुआ है, और तो वो भी नहीं, प्योर तो वो भी नहीं है, फैट तो वो भी उतनी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक सोचने की बात है। इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका मतलब है कि इनको दूध महंगा नहीं मिल रहा है, इस बात ये साबित करती है। वरना ये क्यों आधा लीटर दूध देगा? क्या इसने क्या इधर कोई भैंसों की मशीनें लगाई हुई हैं? इसका मतलब ये है कि 108 109 रुपये दे रहा है तो इसको पड़ रहा होगा 100 रुपये, ठीक है ना? जो कि मैंने उसको बताया भी, तो वो कहता है नहीं हमें 118 पड़ता है, जो कि झूठ बोल रहा है वो। तो इसका मतलब इस दुकानदार ने ये बात साबित कर दी है कि इनको दूध सस्ता मिलता है। जो हुकूमती रिट चैलेंज हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हुकूमत की रिट चैलेंज है, इसी पे कमिश्नर कराची ने बकायदा, मैं कह रहा हूँ ना, मीटिंग बुलाई है। और हुकूमत कहाँ से रिट उसको करने नहीं देगी गवर्नमेंट। ऐसे थोड़ी है 150 155 रुपए पे चले जाए। चलो एक बात समझ में आती है कि मुनासिब पैसे जो भी हैं, अगर आपको महंगा पड़ रहा है, मुनासिब पैसे आप आके बैठे बढ़ाएं, कोई मना तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका तरीका कार होगा ना। देखिए, अगर कंट्रोलर जनरल प्राइसेस को बगैर बताए आप अगर कीमतें बढ़ा देंगे तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो कभी फेडरल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम डालते हैं, कभी सिंध गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम डाल के और फिर रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एसी साहब, हमने काफ़ी सारी दूध की दुकानों का आपके साथ विजिट किया, ओवर प्राइसिंग सब ने की हुई थी, 94 रुपये किसी ने भी रेट नहीं रखा हुआ। अब इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा? ओवर प्राइसिंग पे जाहिर सी बात है आप लोग जुर्माने भी करते हैं, लेकिन उस पर फिर अमल दरामद नहीं हो पाता। हफ्ते 10 दिन बाद दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत पर जो है वो दूध फरोख्त करने लग जाता है। देखें ना, जितना हम अमल कर सकते हैं वो हम कर भी रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं कि ये भाई ये कहते हैं कि पीछे से हमको थोड़ा महंगा मिल रहा है। उसका ये हल नहीं कि आप डबल प्राइस पे बेचें, डबल मुनाफा करें। उसका हल यही है कि बैठ के कमिश्नर साहब से एक फार्मूला तय करते हैं, सर जितना पीछे से महंगा आ रहा है, एक चीज़ फार्मूला मुनाफे का तय कर लें, जितना होता है
उस हिसाब से अगर ये नहीं होगा तो फिर भी हम भी ओवर प्राइसिंग में जुर्माने करते ही रहेंगे इंशाल्लाह, और कानून पे अमल करवाते रहेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने असिस्टेंट कमिश्नर रियाज साहब के साथ जो है वो दूध की काफ़ी सारी दुकानों का विजिट किया है, जिसमें हमारे पास कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन शकील बेग साहब भी मौजूद थे। बहुत सारे लोगों ने जो है वो 120 रुपये लीटर का रेट लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने 130 रुपये लीटर का जो है वो दूध फरोख्त करने का रेट लगाया हुआ है। 94 रुपये जो हुकूमती नर्ख है वो कहीं पर भी मुकर्रर नहीं था, ना किसी ने लिख कर लगाया हुआ था, नोटिफिकेशन किसी ने अपनी दुकान पर चिस्पियाँ नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से AC न्यू कराची रियाज साहब ने उनके ऊपर फ़ाइन भी किया। सर दूध तो बहुत ही महंगा है, 130 रुपये लीटर चल रहा है दूध, सही है ना। हम लोगों को तो परेशानी हो रही है बहुत। आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से 94 रुपये फ़ी लीटर बेचने के ऑर्डर हैं दूध? नहीं, अभी तक तो हमें तो 130 रुपये मिल रहा है। 130 रुपये पे आप मुतमईन हो? सुनने में आ रहा है कि अब 155 रुपये लीटर होने वाला है। नहीं, हम 130 पे मुतमईन नहीं है। भाईजान, दूध 155 रुपये लीटर फ़रोख्त होने जा रहा है। कराची के फार्मर्स ने फैसला कर लिया है कि दूध 155 रुपये लीटर हम फ़रोख्त करेंगे। क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं भाईजान, ये बहुत जुल्म है, कारोबार नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं वो बेचारे घर पे बैठे हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है ये तो। गवर्नमेंट की मर्जी है, इमरान खान जिंदाबाद। 155 के 200 भी होगा, ये तो चालान करते। हुकूमत ने अभी तक बढ़ाई नहीं है रेट। ये कराची के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 150-155 पे हम बेचेंगे। 60 रुपए किलो था, 130 बिक रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, चालान करते हैं, पैसे बत्ते लेते हैं, निकल जाते हैं। हुकूमत ने तो अभी तक 94 रुपये रेट रखा। रोकेगा कौन भाई? नहीं है ना, हुकूमत की तो रेट ही नहीं है। रेट चैलेंज हुई भी 94 हुकूमत ने किया हुआ, लेकिन मिल 130 रहा है, तो इसका मतलब हुकूमत की रेट कहाँ है? वर्जी हो रही, तभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी आज हमारे साथ विजिट। सर अभी हुकूमत की रेट पता है किस पे? मावे वाले पे, A to Z वाले पे, रजनी वाले पे, क्योंकि इनकम है वहाँ से पैसा मिल रहा है उनको। नाज़रीन, हमारे साथ डेयरी कैटल फार्म्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाकिर उमर गुज्जर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि दूध की कीमत में एक साथ 50 से 55 रुपये इजाफे के ऐलान के पीछे क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम गुज्जर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट का, हमारी आवाज़ को, हमारे मुकदमे को अवाम उन्नास तक पहुंचाने के लिए, अरबाब अख्तियार तक पहुंचाने के लिए। दूध की कीमतों के हवाले से जो बात की गई है, असल में हमने अभी सिर्फ तखमीना जारी किया है और डेयरी फार्मर्स के एक ग्रुप की जानिब से इजाफ़ा सामने आया, तो हमने फ़िलवक्त दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान नहीं किया। हम इंतज़ार कर रहे हैं कमिश्नर कराची साहब का, और हमने महकमा लाइव स्टॉक को और मिनिस्ट्री को लिखा है, दूध की फ़ी लीटर पैदावार के हवाले से सिंध में जो भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है हर शहर की अलग अलग हमें बना के दें, तो वो देंगे। और 28 तारीख को कमिश्नर कराची को चूँकि कोर्ट में भी जवाब देना है, तो हम इंतज़ार करेंगे 28 तारीख का। अगर 28 तारीख को कोई डिसीजन ना आया तो फिर हम अज़ खुद उसमें ऐलान करने का सोच सकते हैं। तो गुज्जर साहब, ये तखमिया जो आपने लगाया है ये 155-150 इसके करीब बन रहा है जी। 155 रुपये 13 पैसे एक्स फार्म गेट है, फिर 4 रुपये 33 पैसे किराया है इसमें फ़ी लीटर, और फिर इसमें होल सेलर का 10 रुपया है, फिर इसमें रिटेलर के 12-13 रुपये हैं, तो तकरीबन 175-80 रुपये लीटर दूध की कीमतें होने का। ज्यादती नहीं हो जाएगी आवाम के साथ? हुकूमती नर्ख जो है वो 94 रुपये लीटर मुकर्रर किया गया है, लेकिन ये 175-180 रुपये लीटर पे चला जाएगा। पहले ही महंगाई इतनी हो चुकी है। असल में जी यकीनी तौर पे ये ज़्यादती है वफाकी गवर्नमेंट की अवाम उन्नास के साथ और डेयरी फार्मर्स के साथ। कमिश्नर कराची की ज़्यादती है कि वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, और अवाम उन्नास ये समझती है कि जी दूध की कीमतें बढ़ाने का ज़िम्मेदार डेयरी फार्मर है, जबकि दूध की कीमतें ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं बढ़ाई जा सकती। दूध की कीमतें बढ़ाने में जो अवामिल कार फरमा हैं वो हैं उसके इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी, जब इनपुट की कीमतें कम होंगी तो दूध की कीमतें कम होंगी। तो बहुत ज़रूरी है अवाम उन्नास ये समझे कि इनपुट्स की जो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे महंगाई आपके लिए बढ़ रही है वैसे हमारे लिए बढ़ रही है, तो इसमें जो किरदार अदा कर सकती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर सकती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जो हमारे इदारे हैं, इनकी कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। और यकीनन जो अजनास हैं, पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का 45% मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करता है, वो भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर डिसीजन लें ताकि दूध की कीमतें रुक सकें।
डॉक्टर साहब, ये जो डेयरी कैटल्स एसोसिएशंस हैं जितनी भी हैं सारे, इनके जो है मुत्तफ़क़ा तौर पे इन्होंने फ़ैसला तो कर लिया 150 155 पे रेट लेके जाने का। आपको क्या लगता है हुकूमत से मामलात कब तक तय पा जाएंगे? कोई इस हवाले से मीटिंग हुई है? अभी तक मीटिंग कॉल नहीं हुई है और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा क्योंकि देखें 4 साल का अरसा बीत गया नोटिफिकेशन को। ये 2018 में नोटिफिकेशन हुआ था, 18, 19, 20 और 21, चौथा ये साल चल रहा है। तो मैं समझता हूँ एक तवील अरसा बीत गया और सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कमीशन कराची को कि जी शहर में ऑडल्ट्रेशन होकर दूध फ़रोख्त हो रहा है, आप नोटिफिकेशन जारी करें। तो मैं समझता हूँ नोटिफिकेशन हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको पता है दूध का बंदी का भी चक्कर है, आप ज़ाहिर सी बात है आपकी फील्ड ज़्यादा समझते होंगे, तो एक रेट क्यों नहीं? किसी ने अगर 1 साल का बंदी का कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन हर महीने 15 दिन बाद कभी 5 रुपये कभी 10 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, तो उससे रिटेलर भी डिस्टर्ब होता है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, पूरे शहर में रेट तो यकसा ही होता। हमारे यहाँ 2 निज़ाम है जी। एक ओपन दूध मंडी का निज़ाम है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई के तहत दूध फ़रोख्त होता है, और ओपन दूध मंडी डिमांड एंड सप्लाई का तयन करती है, जो कि पिछले दिनों तो हुई है। तो एक है बंदी का निज़ाम सालाना, वो कमिश्नर कराची तय करते हैं, वो जो रेट हमें देते हैं, हम यकीनन जब वो कम देते हैं तो हम उसे मानते नहीं, हम अपना रेट देते हैं कि जी हमारा ये रेट होगा, फिर वो शहर में कराची में वो रेट चलता है। अभी हाल ही में मीटिंग लाहौर में भी हुई है, बलूचिस्तान में भी हुई और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो पूरे मुल्क भर में दूध की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है जी।